अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं कलेजी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ईज़ी सी होगी बाकी रेसिपीज़ की तरह, और होगी भी बिल्कुल विलेज स्टाइल में। तो सबसे पहले जो है मैंने जो है 2 प्याज लिए हैं और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद उनको ऑयल में पहले मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैंने टमाटर और मिर्ची, अदरक, लहसुन वगैरह जो है ये मैंने काट के रख लिए हैं। अदरक लहसुन जो है वो मैंने पीस लिया, लेकिन सबको मैंने एक ही जगह रखा हुआ है। तो आज की जो रेसिपी है ना, वो हमारी प्योर विलेज स्टाइल में है। और वैसे भी मैं पकाती लकड़ियों पे ही हूँ, आपने देखा है हर वीडियो में मेरा खाना जो है वो लकड़ियों पे ही बन रहा होता है। तो कुछ उसकी वजह से भी जो है टेस्ट होता है आग पे पके हुए खाने का। लेकिन कुछ कुछ रेसिपीज़ जो होती हैं ना, वो मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वो टोटली मैं विलेज के तरीके से ही जो पकाती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है ये भी टोटली विलेज स्टाइल में ही है। लेकिन आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और सबसे जो मेन बात है ना, आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। तो ये देखें, जैसे ही ना प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, ये देखें इसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन भी, साथ ही मैंने ऐड कर दिया है, और टमाटर और मिर्चें भी मैंने एक साथ ही ऐड कर दिए हैं। तो शायद थोड़ी भाप वगैरह की वजह से ना थोड़ी क्लियर नहीं आती, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ। तो कलेजी जो है वो मैंने यहाँ पे धो के रखी हुई है। अच्छा, इसके बाद हम मसाले में ऐड कर देंगे हल्दी। देखिए 1 चम्मच मैंने लिया हल्दी का, और उसके बाद जो है इसमें सुरख मिर्च पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर। मिसाले जो हैं वो सब एक से ही होते हैं, और बेसिकली होते ही यही मिसाले हैं जो मेन डेली की रूटीन जो होती है हमारी खाने पकाने की, उसमें यही यूज़ होते हैं। तो बस सूखा धनिया डाला है मैंने, नमक डाला, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। अच्छा, इसके बाद हम मिसाले को पहले अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मिसाला अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि किसी भी सालन में ना मुझे मिसाला साबुत बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मेरी कोशिश होती है कि मिसाला अच्छे तरीके से मैश होना चाहिए। तो ये देखें अच्छे तरीके से ना टमाटर भी गल गए हैं, इसमें प्याज भी गल गए हैं, और अगर थोड़ी बहुत जो कसर है ना, वो जैसे जैसे हम कलेजी को भूनेंगे ना इसमें, तो वो साथ ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ कलेजी। मैंने मिसाले में ही डाल दी है। अब हम इसको मिसाले के साथ भूनेंगे बगैर पानी के, तो उसमें भी मिसाला जो है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, तो मैंने भी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि जो कलेजी है ना ये भी अपना सारा पानी छोड़ती है। तो अगर आप पानी इसमें डाल देंगे तो वो फिर जब इसके साथ बॉयल होता रहेगा ना, उससे कलेजी सख्त हो जाती है। तो आप इसको इसी के ही पानी में जो है पकाया करें, तो उससे ये थोड़ी जूसी सी भी बनती है और थोड़ी सॉफ्ट भी होती है। तो बस इसको अभी हम इसी तरह से भूनते रहेंगे ताकि ये इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी ना ग्रेवी भी बन जाए। तो यहाँ पे मैं इस पे ढक्कन दे के रख दूँगी, क्योंकि भाप से भी ना सालन जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी बनता है। तो बस अब साथ साथ मैं ना इसे चम्मच भी चला रही हूँ ताकि नीचे से लगे ना, क्योंकि आग पे जब पकाते हैं ना आप, तो आग की तपिश होती है बहुत, तो इसलिए मुझे साथ साथ जो है वो फिर से चम्मच भी चलाना पड़ता है। ये देखें, तो बस इसको मैं अब अच्छे तरीके से ऐसे भूनती रहूँगी और ये इसी में ही गल जाएगी। तो हमने इसे इतनी देर के लिए पकाना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए, तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, बिल्कुल अंगारों पे इसे छोड़ दिए, और साथ में मैंने ना इस पे जो गरम है वो पीस के डाला, और गरम मसाला जो है वो मैंने खुद अभी ही पीसा है। जो बाज़ार का पिसा हुआ होता है ना वो मैंने डाला। वो मैंने इसलिए नहीं डाला कि उससे ना कलर थोड़ा सा हो जाता है ब्लैक, और कलेजी जो है ना ये देर पड़ी रहे ना तो इसका अपना कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अगर आप बाज़ार का मसाला इसमें डालती हैं ना तो उससे इसका कलर ज़्यादा ब्लैक लगता है। तो ये देखिए,
हमारा सालन हो गया रेडी, सिंपल और इजी सा। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह।